देखते रह गए, 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 देखते हुस्न बदरो तुझा देखते रह गए, हुस्न बदरो तुझा देखते चेहरा वहा देखते रह गए, चेहरा वहा देखते रह गए। चांद तो टुकड़े गोड़ कर तसद्दुक़ हुआ, चांद तो टुकड़े कर तसद्दुक़ हुआ। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बस बस अब सुनाऊं बस जी, तेरी कमी रह गई थी। ये भी आ गया लब्बैक कहने के लिए। लब्बैक, ठीक है ना? लब्बैक व सअदैक, लब्बैक व सअदैक। वहां से यहां तक आ गया। अब मेहमान यहाँ इस स्टेज पे बैठी जगह ये साहिब महफिल का हक होता है जिसको चाह चाहे बिठाएं। ये कोई तरीका नहीं है कि बंदा खुद ही स्टेज पर आ जाए। स्टेज एक मनसब है, इस पर बैठने का भी एक होता है मामला। हम नहीं पता हमको क्या करें। आप पढ़े ना जरा कि स्टेज पे बैठने का हक है किसको। बस क्या करें, आप बोलूंगा तो मिर्ची लग जाएगी। क्या कह रहा था मैं? लब्बैक व सअदैक। देखो हबीब यमनी मक्के आए तो सारे मक्के वालों ने कहा कि हुजूर का नाम लिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि उन्होंने दावा कर दिया नबूवत का और माज़अल्लाह जादू दिखा दे। क्या बोलते हैं माज़अल्लाह? माज़अल्लाह। तो उसने कहा एक काम करते हैं, इनको कहते हैं कि आसमान के चांद को टुकड़े करके दिखाएं, क्योंकि जादूगर का जादू आसमान पे नहीं चलता। जादू क्या है? नजरबंदी होती है। और क्या होता है? नजरबंदी। वो अमल से नजरबंदी कर दे। तो कहा कि इनको कहते हैं कि जादू चलता तो नहीं आसमान पे, ये अगर चांद को टुकड़े करे ना तो हम मानेंगे। तो सब गए, कहते हैं कि अगर आप चांद को टुकड़े कर देना तो हम मानेंगे। हुजूर ने फरमाया कर दूं तो? कर दूं तो? कहा ले आएंगे। अबू जहल कहता ना के कर देंगे, ना के कर देंगे। मतलब पता था लेकिन मानना नहीं था। लग चुकी थी ना मोहर, खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समइहिम, है ना? इनके बारे में फैसला हो चुका था। अब लाना नहीं है इनको, अल्लाह ने मोहर लगा दी थी। तो कहा ना आके कर देंगे। तो कहा हाँ अगर आप कर दे हम ईमान ले आएंगे। मेरा वजदान, मेरा इश्क कहता है कि जब ये गुफ्तगू हो रही होगी ना तो चांद भी स्टैंड बाय हो गया होगा। सुभान अल्लाह। वो गया कह रहा होगा हुजूर आप कहें ना, बस आप जबान भी ना हिलाएं, बस इशारा। हुजूर ये कोई बड़ी बात है, हुजूर आपको कहने की जरूरत ही नहीं, आप खाली उंगली उठाए ना हुजूर मैंने मुकद्दर चमकाएंगे। आप क्यों उंगली उठाई? तो मेरे आका ने उंगली उठाई और चांद को इशारा किया। इसीलिए देखिए फुकहा ने लिखा है, फुकहा ने लिखा है
कि जब चांद नजर आए ना, नया चांद, तो यूं इशारा ना करें, ये देखें, ये ना करें। क्या करें? इसको मकरू लिखा। क्या लिखा? मकरू। ये फुका भी तो बड़े आशिक थे ना, फुका को बताता है यूं तो हुजूर नहीं किया है ना, हुजूर ने यूं किया ना, अब कोई यूं ना करे, अगर दिखाना है तो ये ऐसे। कैसे? वो देखो दरख्त के पास, वो टहनी के पास, वो यूं यूं ऐसे, यूं ना करना, यूं हुजूर ने किया। फुकहा भी तो शाक है ना। तो मेरे हुजूर ने जब उंगली उठाई तो चांद कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह, सीना चीर दिया। आशिक ऐसे होते हैं। अल्लाह करे हम लब्बैक का नारा लगाएं तो दिल से लगाएं। मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कहो लब्बैक या रसूल। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ क्या हुआ भाई? किधर गया तुम्हारा जोश? तुमने नारे को समझा? क्या हुआ? क्या समझे, समझ के लगाते हो नारा? हुजूर ने नहीं फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है? क्यों लब्बैक नहीं कहते हैं? जब मौज़िन कहता है या सला, क्यों दुकान पे क्यों छुट्टी नहीं करते, उस वक्त काम नहीं रोकते? सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर लिफाफ को छोड़कर बाहर क्यों नहीं आते? फजर में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, जब बिलाल हबशी ने ये कहा ना, हुजूर ने बड़ा पसंद किया था और अजान में शामिल कर दिया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बिलाल ने पहली दफा कहा। क्यों कहा गया लब्बैक? मैं इस नारे का मुखालिफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो हूं ही इस नारे का हकदार, लेकिन लब्बैक ऐसा होना चाहिए ना, जब कहना हुजूर नमाज मेरी आंखों की ठंडक है तो कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या कहेंगे? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, लब्बैक 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 या रसूल, तब मजा आएगा नारे का। चांद दो टुकड़े वो तसद्दुक़ हुआ, चांद दो टुकड़े वो तसद्दुक़ हुआ, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए, दुश्मने मुस्तफा देखते रह गए। हाय हाय हाय। जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह कई बार हाज़िरियां हुई हैं हरमैन शरीफैन की, याद तो नहीं रखता मैं, वो गिन के देते नहीं तो मैं याद क्यों रखूं? मैंने आज तक गिना ही नहीं कि वो कितने किए, हज कितने गिना, कितनी बार सफर हुआ, गिना ही नहीं, गिनना ही नहीं है। जहे खुद गुम के गुम होने पे ये ढूंढेंगे क्या पाया, जहे खुद गुम के गुम होने पे ये ढूंढे कि क्या पाया। अरे जब तक के पाना है जब तक हाथ खाली है, ना शाम मतलब की सुबह होगी ना फसाना तमाम होगा। तो मैं कई दफा हाजिरी हुई, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कभी गारे हिरा की तरफ जाऊं, कभी हिम्मत नहीं। एक दफा ऐसा हुआ कि काबा शरीफ का तवाफ करते हुए दुआ की जाए ना तो वो तो कबूल ही होती है ना। मेरी बच्चियां साथ थी तो उन्होंने दुआ कर ली और दुआ ऐसी कबूल हुई कि उन्होंने दुआ की थी कि हमको जाना है, या अल्लाह करम फरमा। तो मुझे बच्चों ने कहा कि अब्बू चलना है। मैंने ठीक है चलो बेटा। मैं चला तो गया, लेकिन जाहिर है कि मेरी अब इतना ऊंचा है तो मैं यही ऐसे ही कोई असा था तो इसके सहारे चलते 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 मैं पहुंचा वहां, और फिर वहां फिर नीचे भी आया। फिर मैंने बच्चों से कहा बच्चों अबू के सेहत दुआ देख कर दुआ क्या करो, ऐसी दुआ ना क्या करो कि अबू आजमाइश में आ जाए। बहरहाल मैं जिंदगी में पहली दफा वहां गया। ओ हो क्या मंजर, रमजान का महीना, गालिबन ताक रात थी और मैं वहां पहुंचा, उस जगह पहुंचा, वहां सजदा किया। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या जगह थी। और गारे हिरा जो है ना, इसको बड़ी अहमियत है। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद से पहले भी हुजूर के अजदाद भी यहाँ आकर इत्काफ करते थे। ये बड़ी अहमियत की जगह, गारे हिरा बहुत ऊंची। तो मेरे आका अलैहि सल्लम पर पहली वही वहां नाज़िल हुई। जिब्रील आए, कहा इक़रा, आका फरमाते मा ना बिक़ारिइन। तो जिब्रील ने हुजूर को पकड़ के यूं सीने से लगा के यूं भेंचा जोर से, फिर छोड़ा, फिर कहा इक़रा, आप कहा मा ना बिक़ारिइन। उन्होंने फिर दोबारा पकड़ के
कहा इकरा मा ना बिकारी, फिर इतना जोर से भींचा, कहा इकरा, कहा मा ना बिकारी। अल्लाह फरमाता है, जिब्रील कहते हैं अल्लाह मैं क्या करूं, तेरा महबूब तो ये कर रहा। कहा इस तरह के इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, जब आपने ये कहा ना तो फिर हुजूर ने पढ़ा हुस्न इकरा तो देखा था जिब्रील ने, हुस्न इकरा तो देखा था। जिब्रील की ताकत का पता है कितने पर है, पता है जिब्रील की 600 पर। कितने? 600 पर हैं, और उन 600 परों में से एक पर का हल्का हिस्सा यूं दुनिया को यूं मारे ना तो दुनिया उलट जाए। ये जिब्रील की ताकत, और वही जिब्रील हुजूर को बेच रहे हैं और हुजूर को कुछ नहीं हो रहा, हुजूर को कुछ नहीं हो रहा। हुस्न इक़रा तो देखा जिब्रील ने, हम तो गारे हिरा देखते रहे, हम तो गारे हिरा देखते रह गए, गारे हिरा। हम तो गारे हिरा देखते रह गए, और आर्श पर, आर्श पर तवज्जो है, अर्श पर तवज्जो है, अर्श पर अभी भी तवज्जो नहीं। हज़रत आला हज़रत ने हज़रत शेख मुहियुद्दीन इब्न अरबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हवाला देते हुए फतवा शरीफ में लिखा है कि हुजूर के कदम अर्श पर पहुंचे, यानी कि हुजूर के कदम अर्श पर, और फिर वहां उसके बाद लामका आप फरमाते हैं कि आगे फिर रूह अक़दस ने वरा उल वरा तरक्की फरमाई। जिस्म ना होगा मगर मकान में, जिस्म ना होगा लेकिन मगर मकान में। तो कहते हैं इससे मुराद ये नहीं कि हुजूर की मेराज में कोई कमी रहेगी ना, बल्कि यहां तो हुजूर की शान और बढ़ गई कि हुजूर के कदम अर्श पर, और ये थी हुजूर के कदमों की मेराज। ये तो कदमों की मेराज थी, तेरी मेराज तू जाने कहां तक पहुंचा। तो हुजूर के कदम अर्श पर, अर्श पर पहुंचे आका तो रूह अमी, अर्श पर पहुंचे आका तो रूह अमी, सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए, सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। इमामा पहनना हुजूर की सुन्नत मुबारक, ठीक है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि मेरे आका ने कभी इमामा शरीफ उतारा ही नहीं। आपने गुस्ल फरमाया, इमामा उतारा, आपने बाल मुबारक में तेल शरीफ को इजाज़त थी आने की, आपने शान अक़दस को भी
ये सादत दी कि वो हुजूर की जुल्फों को चूमे। हुजूर की जुल्फें जब चेहरे अक़दस को ढांप लेती, इस वक्त दिन है कि रात? आप कहो मुझे दिन भी देखना है इस वक्त, इज दिस पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है? दिन हो और क्या मुझे रात भी देखनी है एक साथ? हो सकता है? दिन और रात एक दूसरे की जिद है, और ये जिद्दैन आपस में मिल जाए, इज्तिमा जिद्दैन, ये मुहाल है। या रात है या दिन है या रात है। रात और दिन एक साथ नहीं, लेकिन किसी को देखना हो ना एक साथ, किसी को एक साथ देखना हो ना, तो फिर गजाली ज़मा कहते हैं कि रुए रोशन पे जुल्फ़े सिया देख कर, रुए रोशन पे जुल्फ़े सिया देख कर हम दुहा और सजा देखते रह गए, हम